नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी की इस लड़ाई में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को किस कदर पछाड़ दिया है। अगर आज चुनाव हुए तो इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती हैं, कितना प्रतिशत वोट मिल सकता है। दोस्तों, वैसे तो सर्वे देश में होते रहते हैं, लेकिन इस वक्त जो देश में राजनीतिक माहौल है, जंतर मंतर के बाद जिस तरह की चेतना युवाओं के बीच आई है, ये बिल्कुल सही वक्त है देश की नब्ज टटोलने का, और पोल ट्रैकर ने ऐसा करके दिखाया है। अब मैं आपको बताने वाली हूं बिना लाग लपेट एक ऐसा सर्वे जिसमें बहुत ही बड़े लेवल पर साफ तौर पर इंडिकेशन मिल रही है कि न केवल बीजेपी बल्कि पूरे के पूरे एनडीए की जो लोकप्रियता है वो बेहद घटी है, इंडिया की लोकप्रियता बढ़ी है। अगर आज चुनाव होते हैं तो इंडिया गठबंधन बड़े प्यार से झूम के न केवल सरकार बना लेगा बल्कि प्रधानमंत्री के तौर पर जो पहली पसंद है युवाओं की, जो युवा भविष्य के तौर पर जिनमें देखते हैं, वो राहुल गांधी है। दोस्तों, पोल ट्रैकर का पूर्व में कर्नाटक को लेकर, केरलम को लेकर बहुत सटीक रहा है सर्वे। इनफैक्ट 2024 के लोकसभा चुनाव में पोल ट्रैकर जैसे कुछ संस्थान ही थे डिजिटल के जिन्होंने इंडिया गठबंधन को इतना क्लोज एज दिया था। तो पोल ट्रैकर ने करीब देश की 543 लोकसभा सीटों में 4,35,451 लोगों से रैंडमली सवाल पूछा है, और ये जो वक्त जिस वक्त ये सर्वे किया गया है 3 जुलाई से 7 अगस्त, ये वो वाला टाइम है जब पीक में जंतर मंतर, सोनम वांगचुक को उठाया गया, फिर बवाल हुआ, फिर लाठीचार्ज हो गया, फिर इस्तीफा हो गया, ये सब कुछ इसी बीच हुआ है। तो अब बिना लाग लपेट आपको मैं सीधा आंकड़ा दिखाती हूं। सवाल ये पूछा गया कि युवा अपने भविष्य के लिए किसे अपना नेता मानते हैं। राहुल गांधी को दोस्तों 69% लोगों ने अपना नेता माना है, नरेंद्र मोदी को 23% लोगों ने अपना नेता माना है, क्षेत्रीय दलों को 2% और अन्य को 6%। यानी राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से दुगने से भी ज्यादा यहां पर परसेंटेज हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगला प्रधानमंत्री कौन होगा भारत का, इसमें भी क्लियर एज दिखाई दे रही है। इस सर्वे के मुताबिक राहुल गांधी को 58% लोगों ने कहा अगला पीएम राहुल गांधी, और नरेंद्र मोदी 42%। इस बीच जो सवाल आपके मन में होगा कि अगर आज चुनाव हुए तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी, तो इस सर्वे के हिसाब से दोस्तों इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 280 सीटें, यानी कि पूर्ण बहुमत की सरकार इंडिया गठबंधन की बनती दिखाई दे रही है, जबकि एनडीए को 240, इस वक्त 240 सीटें जो हैं दोस्तों वो बीजेपी के पास है अकेले। लेकिन यहां इस पोल ट्रैकर के हिसाब से 240 पूरे एनडीए को मिलेंगे, यानी कि पूरा का पूरा एनडीए मिलाकर भी बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाएगा। वहीं जो इंडिया गठबंधन है वो 280 सीटें जुटा पाने में कामयाब है। अदर्स को 23%, जो इंडिया गठबंधन का वोट शेयर है 44% है, एनडीए का 40%। ये इंपॉर्टेंट है कि वोट शेयर में दोनों के 4% का ही फर्क है, सीटों में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। मतलब सीटों में ऑलमोस्ट 40 सीटों का फर्क है और वोट शेयर में ऑलमोस्ट 4% का। हालांकि इस बीच कुछ और सर्वे भी हुए हैं दोस्तों। सी वोटर का सर्वे भी हुआ है, जैसे सी वोटर का सर्वे मैंने आपको दिखाया भी था। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक जब ये सवाल पूछा गया कि युवाओं के बीच सबसे लोकप्रिय कौन है, तो सी वोटर के सर्वे में नरेंद्र मोदी को 39.8% युवाओं ने चुना, राहुल गांधी को 27.9, अरविंद केजरीवाल को 4.3, सीजेपी के जो अभिजीत दीप के 12.6, ये धमाकेदार एंट्री कर ली इन्होंने, अखिलेश यादव को 4.2। ये सर्वे भी अभी कुछ दिन पहले आया है। दोनों में कोई समानता नहीं है और छोर नहीं है, मतलब बिल्कुल ही ऊपर नीचे हैं। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है कि विपक्ष के नेताओं की लोकप्रियता बढ़ रही है। राहुल गांधी की नरेंद्र मोदी की बनस्पत लोकप्रियता बढ़ रही है। किसी में नरेंद्र मोदी को ऊपर दिखाया गया है, किसी में राहुल गांधी को ऊपर दिखाया गया, लेकिन इसमें साफ तौर पर सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है। दोस्तों, ऐसा क्यों है? इसकी अपनी अपनी वजह है। जैसे पहले कोटा में, उसके बाद देहरादून में, और पिछले हफ्ते प्रयागराज में राहुल गांधी ने जिस तरह से छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया, और उससे भी ज्यादा उसमें जो भीड़ आई है ना वो अभूतपूर्व है। मतलब प्रयागराज में ऑर्गेनिकली भीड़ वहां पर आ रही थी, जबकि खबर थी कि सीवेज का पानी, गटर का पानी, कीचड़, नाले का पानी तक वहां छोड़ दिया गया था। पहले वहां परमिशन कैंसिल की गई, दोबारा दी गई। कहने वाले ये भी कहते हैं कि ट्रेनें तक लेट कर दी गई। उसके बावजूद भी बहुत ही ऑर्गेनिकली वहां पर न केवल प्रयागराज बल्कि बिहार से भी लोग आए, जबकि राहुल गांधी ने यहां पर कोई पंजे का निशान नहीं लगाया हुआ था। वो कांग्रेस बीजेपी नहीं कर रहे थे, वो शिक्षा व्यवस्था पर बात कर रहे थे। इनफैक्ट वहां पर से जो कुछ छात्र निकले उन्होंने ये बताया भी कि पेपर लीक की समस्या पर राहुल गांधी बोले हैं, शिक्षा व्यवस्था पर राहुल गांधी बोले, और हमको अच्छा लगा सुन के आने में।
राहुल गांधी शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करने आया है। जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था देश की ध्वस्त हो चुकी है, पेपर लीक, पूरी एजुकेशन सिस्टम प्राइमरी से लेकर अपर तक, यूनिवर्सिटियों में हर जगह हर एक लेवल पे पेपर लीक, हर एक बुकों में समस्या, यूनिवर्सिटियों में टीचर कमी, स्कूलों में टीचर कमी, स्कूल बंद हो रहे हैं। हर एक मुद्दे पे जो आजकल बच्चे स्कूल से जुड़ नहीं पा रहे हैं, 94,000 प्राइमरी स्कूल बंद हो चुके हैं, उस पर राहुल गांधी आए थे अपनी बात रखने, बच्चों की बातों के लिए। इसमें ये खास था कि वो युवाओं के साथ हैं, युवाओं की समस्या सुन रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था सुधार होगा, हमको उनके साथ उम्मीद है। क्या लगता है कि मौजूदा सरकार राहुल गांधी की बात? मुझे ये लगता है कि मौजूदा सरकार अब नहीं बच्चों की सुन रही है, अब सत्ता परिवर्तित होगा, अब बच्चों की बात सुनी जाएगी। हालांकि दोस्तों बीजेपी इसको दरकिनार करती है। बीजेपी ऐसे किसी सर्वे को नहीं मानती, बीजेपी राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता के नैरेटिव को नहीं मानती। वो कहते हैं कि राहुल गांधी अगले 40 साल भी उनको इसी तरह की तकलीफ उठानी पड़ेगी, क्योंकि राहुल गांधी दर्द में है, क्योंकि उनकी बात कोई नहीं सुन रहा। वो अपनी बात कर रहे हैं, छात्रों की नहीं कर रहे। वो दर्द में है कि 15 साल हो गए, वो जो सत्ता की मलाई खाते थे उससे वो वंचित हो गए, इसलिए उनको दर्द है। और आगे 40 साल भी राहुल जी आपको दर्द में ही रहना है। डेटा की जहां तक बात है, आपने हमेशा गलत डेटा का इंटरप्रिटेशन किया और इसके लिए कई बार आप कोर्टों के सामने जाके माफी मांग चुके हो। तो उनको दर्द भी है, डेटा का मिस इंटरप्रिटेशन का उन्होंने एपोलॉजी भी मांगी है। और रही बात दौलत की, तो जिस व्यक्ति के पिता, दादी, परनाना जी भारत के प्रधानमंत्री रहे हो 50 साल तक, 40 साल तक, तो उनके पास क्या दौलत होगी, क्या उनका ऐश्वर्य होगा। और राहुल गांधी जी से वो ऐश्वर्य, उनकी ताकत खत्म हो गई, तो वो अपनी व्यथा सुना रहे हैं। युवाओं से उनको कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी जैन जी के कंधों पर चढ़ के अपनी सत्ता की जो महत्वाकांक्षा है उसको पूरा करना चाहते हैं। पर राहुल जी ध्यान रहे, ये जनरेशन योग्यता को प्रणाम करती है, नेपो किड्स और जॉनी जॉनी यस पापा वालों का तिरस्कार करती है। तो ना आप पहले एक्सेप्टेड थे, ना आज एक्सेप्टेड हो, ना आगे एक्सेप्ट होंगे, क्योंकि आप योग्यता के आधार पे नहीं आए हो। आप जहां पर भी हो वो सिर्फ अपने परिवार और अपने वंश के कारण यहां तक पहुंचे हो, अन्यथा आपकी व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार आप यहां तक नहीं पहुंचे हो। और जैन जी नेपो किड्स से, वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति से नफरत करती है। जो व्यक्ति नीचे से ऊपर तक अपनी योग्यता पर आता है, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जेन जी हो या जेन अल्फा हो, ये उनको प्रणाम करती है, उनकी योग्यता को प्रणाम करती है। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पूरे मुद्दे पर जो सीजेपी का आंदोलन हुआ जंतर मंतर में, राहुल गांधी ने बहुत देरी से बयान दिया। दोस्तों 20 जुलाई को जब पुलिस ने बर्बरता कर दी, शाम को राहुल गांधी ने वीडियो दिया, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी प्रोएक्टिव हुए। अगले दिन वो पीएम हाउस के बाहर धरने पर बैठ गए। उसके बाद एक दिन संसद नहीं चली है। संसद के अंदर जब बिल पर बहस हो रही थी, एंटी पेपर लीक पर, तब भी राहुल गांधी बार बार अमित शाह का जिक्र कर रहे थे, नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहे थे। अब राहुल गांधी आर्टिकल्स लिख रहे हैं, छात्रों की गूंज कार्यक्रम में बात कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी का अपीयरेंस, चाहे उनके कपड़े हो, उनकी भाषा हो, उनके बात करने का तरीका हो, इनफैक्ट अब तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, जिसने ये पूरा एपिसोड खड़ा कर दिया सरकार के सामने, वहां जेनजी से बात कर रहे हो और अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे हैं। वो विमेन रिजर्वेशन पर बात कर रहे हैं, वो फेमिनिज्म पर बात कर रहे हैं, वो एनिमल क्रूअल्टी पर बात कर रहे हैं। मतलब अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा व्यवस्था के अलावा वो अपने कुत्ते से लोगों को मिलवा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि वो वर्कआउट कैसे करना पसंद करते हैं। वो अमरिंदर सिंह को अमरिंदर अंकल कह रहे हैं। तो ये एक अलग तरीका है जेनजी से बात करने का। इनफैक्ट राहुल गांधी पहले और इकलौते नेता हैं जिन्होंने उस 19 साल के लड़के को अपने बगल में खड़ा कर दिया जिसको पैलेट गन्स लगी हैं, जिसकी एक आंख बेचारे की अब शायद काम भी ना कर पाए। राहुल गांधी इकलौते नेता हैं जिन्होंने ऐसे लड़कियों से मुलाकात की और उनके साथ उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिनको ट्रोल आर्मी ने परेशान किया, गालियां बकी। राहुल गांधी इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने संसद में खड़े होकर बाकायदा मीडिया के आगे भी कहा कि आप एक 15 साल की बच्ची से माफी मंगवा कर उसे माफ करके कौन सा बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो देखिए चीजें तो बदलती हैं दोस्तों। राहुल गांधी का पप्पूकरण करने के लिए बहुत पैसा खर्च किया गया, बहुत ज्यादा
ताकत लगाई गई, अभी भी लगाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी सर्वे में राहुल गांधी का जो लोकप्रियता है उसमें इतनी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रही है और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता गिरती दिखाई दे रही, जो कि बहुत विजिबल है, बहुत ही विजिबल है, आप इसको किस तरह से लेते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।